अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती। उसमें पिपलाद ऋषि जी से 6 ऋषि आत्मा के बारे में प्रश्न पूछने आए हैं, ब्रह्म विद्या से संबंधित। तो अब ये तीसरा प्रश्न आश्वलायन ने पूछा कि ये जो प्राण हैं जिनको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा है, तो ये किससे उत्पन्न हुए, कहाँ से उत्पन्न होते और कैसे विभाजन है, उन्होंने प्रश्न पूछे थे। तो 6 प्रश्न पूछे थे, तो उन्होंने उत्तर दिया। पहला, आश्वलायन ऋषि के प्रथम 2 प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, पिपलाद ऋषि जी ने 2 प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या कहा, पहले 2 प्रश्न का, ये प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है। पूछा ना प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, कहा कि ये परमात्मा से उत्पन्न होता है। ये सीधा परमात्मा पहला प्रकट होता है और फिर ये जब लय होता है जाता है तो परमात्मा के साथ। परमात्मा का अंश जीवात्मा है इस देह के अंदर। तो जैसे जीवात्मा इस देह से गमन करता है तो प्राण उसके साथ जाते हैं। तो प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है, ये बताया। वह पर ब्रह्म की छाया है। बहुत बार आपको बताया कि आत्मा का लिंग है प्राण, तो छाया कह दिया। तो छाया जो होती है वो जिसकी छाया है उससे भिन्न नहीं होती, और जो छाया है उसका सीधा सारा का सारा कंट्रोल जिसकी छाया है उस पर होता है। भाई जिसकी छाया है अगर वो आगे पीछे हिलता है तो छाया हिलती है। छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं, पर अस्तित्व के आश्रित, अपने आश्रय के आश्रित है। जैसा आत्मा की तरफ से यहाँ पर प्रगटीकरण होता है तो प्राण उसके अनुसार चलता है। छाया इसलिए कहा कि उसके अनुसार चलता है। जैसे पुरुष की छाया पुरुष के होने से है, छाया का अपना अस्तित्व नहीं है, पुरुष के कारण है, पुरुष के अधीन है। प्राणों की अपनी कोई सत्ता सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार प्राण परमात्मा का लिंग है। जैसे अग्नि का लिंग धुआं है, अग्नि के बिना धुआं नहीं दिखता। जहाँ धुआं दिखे वहाँ अग्नि अवश्य है, ये स्वतः सिद्ध है। अब एक बात और बताते हैं आपको। अपने पास जो उपनिषद का मंत्र है, सत्य समृद्धम स्वतः सिद्धम। अब देखो स्वतः सिद्ध का ध्यान से सुन, कि जहाँ पर सत्य परमात्मा प्रकट है, जैसे जहाँ पर धुआं प्रकट है तो वहाँ पर अग्नि अवश्य है, ये स्वतः सिद्ध है कि अग्नि है। ऐसे ही जहाँ सत्य है वहाँ स्वतः सिद्ध है कि ऐश्वर्य है। ऐसा देखो, जब उपनिषद कह रहे हैं तो हमारा भटकाव वासनाओं के लिए, कर्म करने के लिए ना हो। आ रही है बात समझ में, कि वासनाओं के पीछे हम अनेक प्रकार के सकाम कर्म करते हैं, अनेक प्रकार के कर्म उपासना में प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन जन्म मरण और दुखों से नहीं छूटते। हमारा लक्ष्य घर पहुंचना है, इधर उधर वासनाओं में भटकना नहीं है। तो इस प्रकार कहा कि प्राण परमात्मा का लिंग है। इस प्रकार जहाँ प्राण है वहाँ उसका आश्रय आत्मा अवश्य है, परमात्मा अवश्य है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, उन्होंने पूछा था ना भाई प्राण किससे उत्पन्न होते हैं, तो ये उन्होंने बता दिया। प्राण का संबंध सीधा परमात्मा से है।
जैसे धुआं अग्नि से भिन्न नहीं है। अग्नि से सदा जुड़ा हुआ है, अग्नि के बिना धुआं नहीं है। ऐसे प्राण का अधिष्ठान परमात्मा है, प्रकट भी उससे हुआ और उसी के आश्रित है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि शरीर में प्राण मन के संकल्प से प्रवेश करता है। उन्होंने पूछा था ना कैसे शरीर में प्रवेश करता है, फिर कैसे पांचों स्थान पर बैठता है, कैसे यहाँ से जाता है, कैसे फिर बाहर सारे जगत में व्याप्त है, कैसे अंदर आध्यात्मिक मन आदि जगत के अंदर व्याप्त है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि आता कैसे है। तो ये ध्यान देना है हमें कि भाई कैसे कैसे भ्रमण की प्रक्रिया है, हमने उस प्रक्रिया को काटना है। कहा मन के संकल्प से प्राण जाता है। ध्यान देना, मन के अंदर जितने संकल्प विकल्प होंगे उतना ही जगत में भ्रमण होगा। व्यक्ति का एक संकल्प उसको कितने जन्म दे सकता है ये नहीं जानते हम। एक संकल्प, इसलिए कोई कहता है कि भाई श्रीमान के धीमान के घर जन्म लेंगे अगर हम योग भ्रष्ट हो गए तो। अरे योग भ्रष्ट हो गए तो कर्मों का पूरा हिसाब है। उसके बाद एक संकल्प कितने शरीर दे सकता है, कितने जन्म दे सकता है, इसका भी नहीं पता। तो इसलिए सीधा निष्ठा अपने ज्ञान में हो, बार बार चिंतन हो, चाहे वाणी से हो, मैं आत्मा हूं सच्चिदानंद। तो शरीर में प्राण मन के संकल्प से प्रवेश करता है। अंतिम समय जीवात्मा का जैसा संकल्प होता है। देखो आज जो आप साधना कर रहे हैं या हम जो अपने निश्चयों को बदल रहे हैं, ये अंतिम समय के लिए। यहाँ तो सुख मिलता ही है साधना का, अंतिम समय भी हमारा संकल्प शुद्ध होगा। इसलिए उन्होंने पहले जगा दिया और कहते भी हैं अंतमति सौगति, कहते हैं संसार के अंदर। ना तो कहा हुआ अपना सुनते हैं, सुनते हैं क्या? अज्ञान में भजन भी बोलते हैं, मंत्र भी बोलते हैं, बोला इतने वेदों के मंत्र बोले हवन कर करके, पर उसका अर्थ जो था वो समझा ही नहीं। आज समझ में आता है कि क्या अर्थ है पूर्णमदः पूर्णमिदं, कैसे इसके अंदर रहस्य छुपे हैं। तो कहा कि अंतिम समय जैसा संकल्प मन के अंदर होगा उसी प्रकार के शरीर में ये जीवात्मा प्रवेश करता है। प्राणों का मन के संकल्प से एक से दूसरे शरीर में प्रवेश होता है। प्रवेश तो प्राणों का होता है। प्राण के अंदर सारा का सारा ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, अंतःकरण का, ये सारा का सारा जितना भी विस्तार है ये प्राण में लीन हो जाता है। और अग्नि के प्राण उदान पर बैठ करके जीवात्मा सोया होता है, देखो, और प्राण इसको वहां ले जाता है जैसा ये अंतिम संकल्प करके सोता है। आश्चर्य देखो, मन संकल्प करके लय हो जाता है, मन में संकल्प उठा लय हो गया, बस देखो अंतिम समय का संकल्प उठा मन में और लय हो गया। अब प्राण देखो जिसको जड़ कहते हैं वो उस संकल्प के अनुसार उस जीवात्मा को उस घर में, उस गर्भ में छोड़ आता है। देखो है कितना आश्चर्य, कैसे ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है चुपचाप, कोई बोलता भी नहीं है। कितना हम कह दें ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ब्रह्मांड में खामोशी से सब हो रहा है। तो इस प्रकार कहा कि प्राण ही मन के संकल्प से
एक से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और हम सुनते भी हैं, कई बार बुजुर्ग पूछते हैं बहू से, अपनी से, भाई प्राण पड़ गए, फुरफुर होने लगी गर्भ के अंदर, 5वें महीने प्रवेश प्राणों का प्रवेश होता है और सारे उस संस्कारों को ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, चतुष्टय, अंतःकरण वो लेकर के आकर के बैठ जाता है और फिर अपना सारा पिटारा खोल करके फिटिंग करता है ज्ञान इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों के मकान में। बाहर मकान तैयार होते हैं ना गर्भ के अंदर, तो रूप जो देखने की आंख है, ये रूप का मकान है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये सारी की सारी इंद्रियां अपने स्थान पर फिर सेट हो जाती हैं। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण। तो इस प्रकार ये मन के संकल्प से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। पहला हो गया कि इसका ये कहाँ से उत्पन्न होता है प्राण, उसका उत्तर मिल गया, परमात्मा से उत्पन्न होता है। दूसरा कहा कि कैसे प्रवेश करता है, दूसरा उत्तर में बताया कि मन के संकल्प से प्राण ही प्रवेश करता है और प्राण ही जाता है। प्राण ही आता है, गर्भ में प्रवेश करता है और प्राण ही जाता है। लेकिन आपको ये भी बता दिया कि प्राणों के ऊपर सब, प्राणों में सब लय होता है। मन के संकल्प, विकल्प, बुद्धि के निश्चय, अहंकार, चित्त, ज्ञान इंद्रियों की तन्मात्राएं, कर्म इंद्रियों की तन्मात्राएं, ये सब लय होती है प्राणों में। तो प्राण प्रवेश भी करते हैं और आखिर में यहाँ से शरीर से जाते भी हैं। तो ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए ब्रह्म ऋषि पिपलाद ने कहा, हे प्रियतम, समष्टि वायु ही एक शरीर में प्राण कहलाता है। भाई जो समष्टि में वायु चल रही है वही अगर शरीर के अंदर आती है तो उसी वायु को क्या कहते हैं? प्राण। यही शरीर में 5 स्थानों पर 5 प्रकार से कार्य करता है। अब एक ही हवा जो बाहर की आती है शरीर में और वो 5 स्थान पर बैठती है, उस 5 स्थान के अंदर जो यंत्र हैं, कंठ में बैठती है, हृदय में बैठती है, नाभि में बैठती है, सारे शरीर के जोड़ों में सब में व्याप्त होती है, कमर के नीचे होती है। तो ये 5 स्थान पे बैठती है। उन यंत्रों के कारण प्राण का अलग अलग कार्य हो जाता है। जो अंदर है स्थान, वायु 5 स्थान पर बैठ के उसको 5 संज्ञाएं हो जाती हैं, उसके 5 अलग अलग कार्य हो जाते हैं, क्योंकि 5 प्रकार के स्थान अलग अलग हैं। तो 5 स्थानों पर 5 प्रकार से कार्य करता है प्राण। मुख्य प्राण ही अन्य 4 प्राणों को शरीर से अलग अलग विभागों में प्रतिष्ठित करता है। मुख्य प्राण कहाँ रहता है? मुख के अंदर विशेष रूप से है। जैसे कोई चक्रवर्ती महाराजा सभी अधिकारियों को अलग अलग गांव और शहर आदि में नियुक्त करके राज्य का कार्यभार सौंपता है, वैसे ही मुख्य प्राण दूसरे सभी प्राणों को देह से अलग अलग विभागों में कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित करता है। मुख्य प्राण स्वयं मुख और नासिका में विचरण करता है। समझ आ गई? मुख्य प्राण के क्या लक्षण है? देखो, मुख्य प्राण मुख में और नासिका में विचरण करता है। नाक बंद कर देते हैं तो मुंह से सांस आने लगता है, और मुंह बंद कर दें तो नाक से आने लगता है। यंत्र तो बहुत प्यारे बनाए हैं, क्या कहा जाए। ऐसी सुंदर सृष्टि और ऐसा शरीर मिलने के बाद अज्ञान के अंदर तो कष्ट ही कष्ट है। ज्ञान से ही समझ आता है कि भाई थोड़ा जीवन में विचरण करो,
नहीं तो हर किसी के साथ जहाँ जाते हैं वहीं चिपक लगा देते हैं। जहाँ जाते हैं मित्रों में, ऐश्वर्य में, और तो और पशुओं को पालते हैं तो वहाँ भी इतनी ममता हो जाती है, इतने पक्के संबंध जोड़ लेते हैं कि वो हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। जैसे मुख्य प्राण नासिका और मुख में विचरण करता है, आँखों और श्रोत में स्थित रहता है। स्थित कहाँ रहता है मुख्य प्राण? यहाँ तो विचरण करता है, आता जाता रहता है। सांस लेते हो ना, मुख से लेते हैं, नासिका से लेते हैं, तो यहाँ तो विचरण करता है, पर बैठा कहाँ रहता है? कहते बैठक उसकी स्थिति है आँखों में और श्रोत में स्थित रहता है। शरीर के मध्य भाग नाभि में समान प्राण के रूप में स्थित रहता है। खाए पिए अन्न के रस को समान रूप से सब अंगों में पहुँचाता है। आपको एक बात बताएं, पहले बुजुर्ग जब देखा बुजुर्गों ने शरीर जैसे छोड़ा तो उनकी आँख को खोल के देखते थे कि आंखें पथरा जाती हैं। जब प्राण आंखों से जाते हैं ना तो ये पत्थर हो जाती हैं। और ऐसा संतों से ऋषियों से सुना है कि कानों में भी 40 दिन पहले, फिर ऐसे बताते इसलिए नहीं है कि आप देखना शुरू कर दोगे, छोड़ देते हैं इस बात को, कि भाई प्राणों का जो कानों से गमन होता है, आंखों से गमन होता है, तो वो जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं, इसलिए वो कह देते हैं भाई अब शरीर इतने दिन का मेहमान है, छूटने वाला है। समझ रहे? तो ये प्राणों का है कि प्राण कैसे आके बैठते हैं और फिर कैसे सिमटाव भी होता है। तो विचरण कहाँ करते हैं? मुख में, मुख्य प्राण और नासिका में, और स्थित कहाँ रहता है? आँखों में और कानों में। फिर कहा नाभि में समान रहता है, सब अंगों को रस पहुंचाता है। खाए पिए अन्न का बराबर मात्रा में सबको पहुंचाता है। समान रूप से रस को बराबर मात्रा में पहुंचाने का अर्थ है जितना जिसका कार्य होता है उसको उसी के अनुसार रस पहुंचाकर सशक्त करता है। देखो कहते हैं मनुष्य चेतन है और ये जड़ है। आप देखो इनके कार्य तो लगता नहीं है कि जड़ है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके अंदर ओत प्रोत चेतन है। सागर से लहरें उठी तो जल ही तो हैं। ब्रह्म से सारी सृष्टि लहरों के रूप में हुई, तत्वों के रूप में, गुणों के रूप में, तो सारा आप ही तो है। तो ये भी आपको बताएंगे कि कैसे नाम में सारा स्वयं है। तो सब अंगों को पहुंचाता है, सशक्त करता है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क का कार्य शरीर में अधिक भी है और मुख्य भी है। अब ये जड़ कहते हैं जिसको, वो मस्तिष्क को ज़्यादा सप्लाई करता है रस, रक्त कह दो, रस कह दो, जो शक्ति है वो। और जब खाना पचाना होता है तो ये कहाँ ज़्यादा भेजता है? पेट के अंदर, उधर को भेजता है ज़्यादा शक्ति। और चलने फिरने का कार्य आता है तो जहाँ पैरों को ज़्यादा शक्ति भेजता है। बताओ, वैसे कहते हैं जड़ है। तो अनिर्वचनीय सृष्टि है। इस सृष्टि का कथन भी करना मुश्किल है। मान लो हाथ से पैरों का कार्य अधिक है तो पैरों को अधिक शक्ति पहुंचाता है, सारे शरीर में यथा योग्य वितरण करता है। 7 ज्वालाओं को शक्ति देके प्रकाशित करता है। 7 ज्वालाएं कौन सी? अपने ज्योतियां जल रही हैं। शुरू में जब मनन करते थे तो पहले योग मार्ग में जाते थे ना, तो उसमें एक एक ज्योति का ध्यान करते थे। भी आँख भी ज्योति है, आप जलाते जाना संकल्प से। आँख भी ज्योति है, नासिका भी ज्योति है, ठीक है, और जीवा भी ज्योति है,
और 2 नाक, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख और 2 आँख, 7 हो गए। तो 7 ज्योतियाँ जल रही हैं और फिर पूरे शरीर को ज्योति के रूप में देखते थे। सारी ज्योतियों का कहाँ वास है? एक बड़ी ज्योति में। शरीर भी ज्योत स्वरूप है। तो जैसे सूर्य दर्शन करते थे तो एकदम सारा कुछ होकर कई बार शरीर ज्योत की तरह ऐसे लगता था कि प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि मन के संकल्प से सारा दिखता है ना। देखो, मन ही आकार बना के दिखा देता है। या उस वक्त कहो कोई भी होगा भाई, साधना का कोई पक्ष होगा, तो ये ज्योतियाँ कहा कि 7 ज्योतियाँ हमारे मुख पे जल रही हैं। और जो प्रकाशित किसको कर रही हैं? अभी हमने पिछले पढ़ा कि प्रकाशित करने वाले देव कौन से हैं। तो ये भी तो वही बात है ना कि 7 ज्योतियाँ हमारे मुख पे जल रही हैं और किसको प्रकाशित कर रही हैं? विषयों को प्रकाशित कर रही हैं। तो ये 7 ज्योतियों को अन्न कौन देता है, शक्ति कौन देता है? ये प्राण देता है। इन सभी को समान प्राण रस द्वारा पुष्ट करता रहता है। कमर के नीचे गुदा और उपस्थ में अपान प्राण को प्रतिष्ठित करता है। मुख्य प्राण क्या करता है? कमर से नीचे अपान प्राण। अपान का कार्य है खाए पिए अन्न जल के स्थूल भाग मल मूत्र को शरीर से बाहर धकेलना। जीवात्मा के लिए उपनिषदों में कहा है कि मैं हृदय देश में रहती है। भगवान ने भी गीता में कहा है, मैं ही सबके हिये में बसा हूँ। अब हृदय में कौन रहता है आकर के? कहते ये सारे प्राणों में जो जीवात्मा है वो हृदय देश में रहती है, माने यहाँ भी प्राणों का वास है, तो यहाँ जीवात्मा रहती है। आखिर में कहते हैं ना, सारे प्राण इकट्ठे हो जाते हैं हृदय में, फिर कंठ में बैठ के और जीवात्मा मन संकल्प विकल्प करके सो जाता है मन, और चेतन देव सामान्य में ये प्राण उसको ले जा करके प्राणों के छकड़े में दूसरे शरीर में छोड़ाता है। देखो कैसी सुंदर क्रिया है। कैसे कर्तापन जो जानकार है, जो इस विद्या को जानता है, अद्वैत तत्व को, वो कैसे एकदम उसके हाथ ढीले हो जाते हैं कि मैं करता कहाँ हूँ। केवल तुम संकल्प कर सकते हो वर्तमान के अंदर। वर्तमान समय में क्रियमान कर्म में आप शुभ संकल्प कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसा कर लूँगा, क्योंकि कर्ता आप हो नहीं। ब्रह्मांड में गुणों से कर्मों से हो रहा है, और मनुष्य शरीर में एक भाग उसके पास है क्रियमान कर्म, उसको ये करना ही नहीं जानता, कोई सिखाने वाला ही नहीं है। देखो ऐसे कामिल गुरु, सारे लक्षण सतगुरु देव के वेदों के अनुसार घटते हैं उन पर। ऐसे कामिल गुरु और ऐसा ज्ञान दे, कहाँ मिल रहा है बताइए। इसलिए गुरु पर श्रद्धा भी, और ये भी कहा गया आदि मध्य अंत में अगर अपने गुरु की प्रशंसा होती है तो वो सत्संग तत्व ज्ञान का है, क्योंकि तत्व ज्ञान ही सहज में अपने गुरु की ओर लौट जाता है। तो देखो ऐसा किसी ने नहीं दिखाना बताया था कि मैं करता हूँ नहीं, कहने से थोड़ी कोई अकर्ता होता है। आप जब तक उस स्थिति को नहीं देखेंगे, आपकी उसमें नहीं जिएंगे, तो आम रटा हुआ आदमी जीता तो कर्तापन में है और कहता है मैं अकर्ता हूँ अकर्ता हूँ। तो ये बार बार इसको जानना है, बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है, और बार बार गुरुदेव का संग करना। तो एक हृदय कहाँ, एक प्राण कहाँ रहते हैं? हृदय में। उसके साथ कहा ना, प्राण के साथ जीवात्मा भी हृदय में रहती है। भगवान ने कहा मैं भी हृदय में रहता हूँ। अब वहाँ हृदय में रहते हैं तो प्राण परमात्मा के लिंग है, तो प्राण भी अवश्य है। ठीक है, हृदय में प्राण रहता है, उसको क्या संज्ञा है? प्राण संज्ञा है। अब आगे और भी आश्चर्य युक्त है। हृदय से 100 नाड़ियां बाहर निकलती हैं। ठीक है, 100 नाड़ियों की एक एक नाड़ी से 100 शौखाएं निकलती हैं। बताओ, इतने कपड़े सिल के बताओ, इतने बारीक मुझे हैं,
फिर कहते हैं मैं करता हूँ। भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो बाहर समष्टि के और व्यष्टि के जितने भी धर्म हैं, चाहे इंद्रियों के, चाहे अंतःकरण के, चाहे माने हुए, सबको त्याग कर केवल मुझ आत्मा ब्रह्म की शरण मामेकम शरणम व्रज। और फिर आगे वादा कर दिया, मैं भी फिर क्या करूंगा, अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मां शुचा से गीता शुरू हुई थी कि सोच मत कर अर्जुन। कहा कि बातें तो तू ज्ञानियों जैसी करता है पर सोच कर रहा है अज्ञानियों जैसा। और आखिर में भी कह दिया कि तू मेरे अर्पण कर दे, सोच मत कर, चिंता मत कर। तो इस प्रकार जो प्राण है हृदय में, उसमें से कितनी नाड़ियां हृदय से निकलती हैं? 100 नाड़ियां बाहर निकलती हैं। और 100 नाड़ियों की फिर एक एक नाड़ी की 100 शाखाएं हो जाती हैं। अब 100 शाखाओं से आगे एक एक नाड़ी से 72,000 प्रतिशाखाएं। बताओ, इतनी बारीक नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर बिछी है। और उसमें क्या प्रवाहित हो रहा है? रक्त प्रवाहित हो रहा है, उसमें शक्ति प्रवाहित हो रही है। अग्नि की नाड़ियां है ना, देखो पढ़ते हैं हम तो सारी शरीर को उष्णता कौन देती है? नाड़ियां। नाड़ियां ही तो हैं। नाड़ियों को पकड़ के देखते हैं क्या है, ऐसा ही देखते हैं। सारे शरीर में कितना जाल बिछा हुआ है नाड़ियों का। और कई ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो नाड़ी है, ये जो इनकी लंबाई देखी जाए, ये एक ही नाड़ी विभाजित होती जाती है। ऐसे उन्होंने कहा इन सब नाड़ियों का एक लाइन में अगर इसको नापा जाए तो ब्रह्मांड के चारों तरफ कहते पूरी आती है। अब ये देखो ऋषियों ने कहा है तो हमें आश्चर्ययुक्त बात मान लेते हैं कि इतना जाल इस शरीर के अंदर नाड़ियों का है। गिनती देखो कितनी मुश्किल हो जाएगी गिनना। तो कहा इन सभी कुल 72 करोड़ नाड़ियों के समुदाय में व्यान वायु विचरण करता है। व्यान वायु बताया ना, आकाश वाला, वो कहाँ विचरण करता है ये उन्होंने बता दिया कि सारे शरीर के अंदर जो ये 100 नाड़ियाँ चली, फिर 100 की आगे 100 चली, फिर 72,000 चली आगे एक एक की, तो 72 करोड़ नाड़ियों का जो समुदाय है इसमें व्यान वायु विचरण करता है। व्यान प्राण सारे जोड़ों में भी विशेष रहता है। हृदय से 100 नाड़ियों के अतिरिक्त एक सुषुम्ना नाड़ी जाती है। देखो 100 तो चल रही हैं, ये एक जाती है वो ऊपर चली जाती है, और 100 शरीर के निचले भाग में, और एक कहाँ जाती है? वो ब्रह्मरंध्र पर चली जाती है ऊपर, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। हृदय से 100 नाड़ियों के अतिरिक्त एक सुषुम्ना नाड़ी भी निकलती है। 100 तो देखो शरीर में ये 72 करोड़ बन करके और व्याप्त हो जाती हैं, और एक नाड़ी ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इस नाड़ी के द्वारा योगी पुरुष शरीर से गमन करते हैं। देखो ज्ञानी नहीं करता, ध्यान देना, इस बात को बड़े ध्यान से देखना। योगी गमन करते हैं। ज्ञानी अगर उसको योग है निकल जाए उसकी मर्जी है, लेकिन उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। उसके प्राण कहीं जाते ही नहीं, वो तो यहीं रह जाते हैं। वासना होती नहीं, प्राण कहीं जाते नहीं। भाई छकड़ा और गाड़ी तो जब जाएगी जब आप उसके लिए तैयार होगा जीवात्मा जाने को। जब जीवात्मा अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गया, प्राण भी यहाँ लीन हो जाएंगे और शरीर के पुर्जे भी लीन हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? इसलिए योगी शब्द लिखा है। योगी कहाँ से जाता है आखिरी समय? कहते वो इस नाड़ी के द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर से गमन करते हैं। यह मुक्त पुरुषों के जाने का द्वार है, द्युलोक में जाने का मार्ग है। द्युलोक में ब्रह्मज्ञानी द्युलोक में नहीं जाता, बताया जीवन मुक्त विधेय मुक्त हो जाता है, वो लोकों में नहीं जाता। ये भी अभी और जो लिख रहे हैं उसके अंदर खोल के लिखा है, वो भी क्यों नहीं जाता, कैसे नहीं जाता। तो जीवन मुक्त विधेय मुक्त हो जाता है और फिर वो
द्यूलोक में भी नहीं जाता। द्यूलोक में वो जाता है जिसकी वासनाएं रह गई तो यहाँ जन्म ले लेता है, और अगर निष्ठा में कमी हो गई तो वो द्यूलोक में रहता है, नहीं तो जीवन मुक्त विधेय मुक्त नहीं जाता। द्यूलोक में जाने का मार्ग है। अन्य पाप कर्म वाले पाप योनियों में और पुण्य कर्म वाले जीव पुण्य लोक में उन 100 नाड़ियों के द्वारा गमन करते हैं। इतनी नाड़ियों के द्वारा प्राण जा सकते हैं। देखो कैसा वैसे जाल है, सारा है आश्चर्य। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में शायद कहा है, आश्चर्य से एक इसे लखे है, एक इसे कहे है, एक इसे सुने है, और चौथे हैं वो सुन के भी अंदर नहीं ले जाते। 4 प्रकार के लोग हैं ज्ञान सुनने वाले। एक आश्चर्य से कहते हैं, कौन कहते हैं? सतगुरुदेव, तत्वज्ञ पुरुष। कौन सुनते हैं? अधिकारी पुरुष। एक कहे है, एक तो देखता है, ब्रह्मनिष्ठ सिर्फ देखता है सर्वम अद्वैत को, और आचार्य पुरुष कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, और अधिकारी सुनते हैं, और चौथे वो कहते क्या रोज का सत्संग है क्या? ये रोज का क्या है? बस एक ही बात कहते हैं कि आत्मा हो, पर समझ कब आई है? तो 4 प्रकार के लोग, शायद इसीलिए भगवान ने कहा कि सारा आश्चर्य से युक्त है। सारे ब्रह्मांड में उदान प्राण की ही उष्णता है। उदान प्राण किसका है? अग्नि का। पढ़ा था प्रक्रिया के अंदर। तो अग्नि का प्राण है तो उसमें अग्नि है। शरीर में इसी की उष्णता है, और बाहर उष्णता उदान वायु की है। अब देखते जाओ, बाहर उसको उदान वायु कहा और अंदर उसको उदान प्राण कहा। संज्ञा सुन रहे हो? संज्ञाएं सुन रहे हो ना? कि बाहर उसी वायु को तो उदान वायु कहा। किस वायु को उदान वायु कहा? जिसने सारे ब्रह्मांड को उष्णता दे रखी है। और उदान प्राण, अंदर आते ही उस वायु को क्या कहा? जो उष्णता से युक्त वायु है, अग्नि तत्व विशेष वाली उदान प्राण। अग्नि का है ना उदान प्राण, तो वो शरीर के अंदर, तो उसको उदान प्राण कहा। तो आज इतना ही लेंगे, ये बहुत अभी लंबा चलेगा। ये सारे अंगों को उष्णता देता है। व्यष्टि एक शरीर में यही उष्णता जो है गर्मी, उदान प्राण है। जो गर्मी है सारे शरीर में किसकी है? उदान प्राण की। 5 तत्व ही अपने शरीर को जरूरी हैं। पृथ्वी तत्व अगर कमी है तो शरीर निढाल हो जाएगा, ठीक है ना? अन्न खाना चाहिए। वायु तत्व की कमी है तो सांस चढ़ जाएगी, हृदय में दिक्कत आ जाएगी। अग्नि तत्व की कमी है तो देखो शरीर के अंदर शीतलता आएगी, और जिसको ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है, कई बीमारियां हो जाएंगी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। नाड़ियां सिकुड़ने लग गई बुढ़ेपे में, अगर आकाश तत्व कम होता गया तो दिक्कत आएगी। समझ रहे हो? इसके लिए आपको बताएंगे कि किस प्रकार 9 यंत्रों को जो हमारे पास हैं, इनको हम शक्तिशाली कैसे कर सकते हैं। हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर लिखा है, पर क्या हमें समय नहीं है उनको देखने का। ऐसा ही चल रहा है। तो इस प्रकार आज इतना ही लेंगे कि बाहरी, अब यहाँ तक छोड़ेंगे, बाहरी समष्टि उष्णता यानी उदान प्राण शरीर के अंदर के उदान प्राण को स्थिर करता है। ये आपस में जुड़े हैं, कल इसको ले लेंगे। हरिओम शांति।